आरक्षण है। ये आरक्षण हमारी आवाज है। हमारे लिए कोई संघर्ष, अपने लिए तो संघर्ष है, दूसरे के साथ भिड़ने का नहीं है। आरक्षण का संविधान ने हमको एक मौका दिया है, लेकिन एक बात उसमें जरूर ध्यान रखें, यह आरक्षण सभी वंचितों को, गरीबों को, दलितों को दिया गया है। हम अगर मानो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में अगर आरक्षण में मानो किसी एक वर्ग को लाभ मिला है, दूसरा वर्ग लगातार पिछड़ रहा है, तो अगर संविधान उसको भी अधिकार देता है, अब कोर्ट का भी निर्णय आया है कि उसका हिस्सा अगर किसी का मांगता तो उसको अलग हिस्सा देने में भी हर्ज नहीं है। जैसे घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिलता है। कोई एक भाई कहे नहीं मेरा हिस्सा तो मुझे नहीं मिलता है, तो आखिर माता पिता क्या करता है, उस भाई को क्या करता है, उसको अलग कर देता है कि भाई तू अपना हिस्सा ले, तू रोजे रह, खुश रह। तो ऐसे अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार का विषय चला है, इसकी कोई दुविधा मत रखे। जैसे बताया है हमारे मेघवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, ये जो क्रीमी लेयर का विषय है ये कभी स्वीकार नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए अनुसूचित जमात तो अनुसूचित जमात है, इसलिए क्रीमी लेयर का मुद्दा बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं, हमारी जातियां बहुत हैं। कोई जाति ये कहती कि हमको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, हमको मिलना चाहिए। पहले सरकारें असमंजस में थी कि क्या संविधान इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। संविधान के तौर पर कोर्ट में केस गए, आज से नहीं, ये 2004 से गए हुए 20 साल पुराने केस है। अब से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई समाज का वर्ग कहता है उसी अंदर से कि भाई मुझे पूरा मेरा मिलता नहीं है आबादी के हिसाब से, उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जहां शिक्षा का अधिकार सबको अब है, तो उसमें कोई वर्ग कहता है कि हमको कम नौकरी मिलती है तो उसको देने में कोई हद नहीं है, कभी ना तो वो भी हमारे बराबर आएंगे। हाँ, एक बात उसमें जरूर ध्यान करने की है कि सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसा भी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर ही चलना है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो आपको आके कहेंगे कि आपका हिस्सा मारा गया, हमको हमारी आबादी के हिसाब से पूरा मिल गया, ये हमारे लिए संतोष की बात है। उधर उनको नहीं मिलेगा, वो हमारी तरफ आएगा तो हमारे लिए और बोनस होगा, हमारा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। तो इस विषय में बिल्कुल समझ करके, और किसी को लगता है कि वो बहकाने आए हैं, कुछ उल्टे सीधा बोल जाएं, तो आप अपने नेताओं से स्पष्ट करना कि ऐसा बोलते हैं, उनको एकदम दुत्कारना है कि अनुसूचित जाति की एकता, चाहे वो ए वर्ग हो, बी हो, चाहे वो वंचित समाज हो, अन्य समाज हो, चाहे किसी जाति का हो, हमारी एकता बनी रहेगी तो हम अपने अधिकार को, आखिर बाकी समाज से भी अधिकार को लेने का काम हमारा है, उसको हम डॉक्टर अंबेडकर की बताई हुई और शिक्षाओं पर चल के हम करेंगे। आज के सम्मेलन में बहुत से विषय आपके सामने आए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके सामने लिया है। इसमें हम जो समाज के लोग हैं, हाँ, एक बधाई आपको मैं और देता हूं कि हमारी जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए